अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास तौर पर CSS PMS की तैयारी करने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक साल पहले 6 मई से 10 मई 2025 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 दिन पर मुश्तमिल एक एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान ने इसे मार्का हक यानी सच्चाई की जंग का नाम दिया, लेकिन असल सवाल ये है आखिर इन 4 दिनों में हुआ क्या था, कौन जीता कौन हारा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर इस जंग के क्या असरात पड़े और CSS PMS इम्तिहानात के लिए इसमें कौन से अहम नकात मौजूद हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर पर CSS और PMS उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कुशीदगी शुरू कैसे हुई। 2025 के आगाज़ में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात काफ़ी कुशीदा थे। इसकी बुनियादी वजूहात ये थी। मसला कश्मीर ये कई दहाइयों पुराना तनाज़ा है, लेकिन 2025 में उस वक्त इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई। ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब क्या हुआ कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा दी। बात करते हैं सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की। भारत मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा है और लगाता आया है और लगा रहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन जो है वो हमारे ऊपर हमले करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने इन तमाम इल्ज़ामात को जो भारत ने पाकिस्तान पे लगाए हैं कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जो है इसको मुस्तरद किया। पहलगाम वाक़े की बात करते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है इसका एक इलाका है पहलगाम, इसमें एक बड़ा हमला होता है जिसमें आम शहरी जो है वो हलाक हो जाते हैं। भारत ने डायरेक्टली पाकिस्तान को इस हमले का पहलगाम में जो वाक़या हुआ है इसका ज़िम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इस ब्लेम को, इस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर जो है रिजेक्ट कर दिया। ये एक क्लासिक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट का एक नमूना है, कुशीदगी का एक नमूना था। वाक़या पेश आता है पहलगाम में, इल्ज़ाम तराशी शुरू होती है, जो हाई कमिश्नर है उसकी तरफ से तनाव बढ़ता है, फ़ौजी तैयारी शुरू होती है और फिर कार्रवाई जो है वो अमल में आ जाती है। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। सेंतास मुआहदा जो है उसने मुअत्तल कर दिया 23 अप्रैल 2025 को, और जो कि ये मुआहदा है ये 1960 से नाफिज था। पाकिस्तान के लिए ये एक वजूदी ख़तरे की हैसियत रखता है कि पाकिस्तान का ये जो मुआहदा है, सेंतास मुआहदा, ये अगर मुअत्तल कर दिया जाए, ये ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाएगा। 6 मई 2025 की रात की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है मिसाइल हमले किए। मुरीद के में एक मस्जिद है जिसको निशाना बनाया गया। ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी, क्योंकि 2 एटॉमिक पावर्स रखने वाली जो ताकतें हैं उनके दरमियान जो है डायरेक्टली जो है फ़ौजी कार्रवाई हो रही थी। 7 मई 2025 की सुबह की बात करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के जवाब के तौर पर एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स उसने फौरी जवाब दिया। जो एनालिस्ट्स हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, उनके मुताबिक क्या था कि इब्तदाई मरहले में जो पाक फ़ज़ाइया की जो कारकर्दगी इंतहाई मौसर रही। पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय जो जंगी तैयारे हैं, जहाज़ हैं, उनको निशाना बनाया और बाज़ को तो बिल्कुल तबाह कर दिया। CSS पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा अहम है जो कि आपको नोट करने चाहिए। कुछ इस तरह है, तज्ज़ियाकारों ने पाक फ़ज़ाइया की इब्तदाई कारकर्दगी को कोहेरेंट और एस्केलेशन डिसिप्लिन करार दिया। 8 और 9 मई 2025 की बात करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई झड़पें जारी रहीं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के ज़रिए पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान की जो ज़मीनी फ़ज़ाई दिफा है, ज़मीन से जो फ़ज़ा में हम फ़ज़ाई दिफा करते हैं, उसमें बाज़ कमज़ोरियाँ सामने आईं। 10 मई 2025 की बात करते हैं। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, इन 3 ममालिक की कोशिशों से, इन 3 ममालिक के प्रेशर से और उनकी सफारती कोशिशों से जंग जो है वो रोक दी गई। सिर्फ 4 दिनों में 6, 7, 8, 9 और 10 इन 4 दिनों में जंग जो है वो ख़त्म हो गई। दिलचस्प बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि दोनों ममालिक ने अपनी जो कामयाबियाँ हैं उसका दावा किया। बात करते हैं कौन जीता और कौन हारा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ़तह किसकी हुई, क्या इंडिया को फ़तह हुई या पाकिस्तान को। पाकिस्तान का इसके बारे में मौक़िफ़ ये है कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराए, पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी जो सॉवरेनिटी है, अपनी जो ऑटोनॉमी है उसका दिफा किया। 7 मई को यौम हक़ करार दिया गया। रावलपिंडी में पाक फ़ज़ाइया की तकरीब और लाहौर में जश्न मनाया गया। भारत का मौक़िफ़ अगर हम जहाँ पे बयान करें तो वो बहुत अहम होगा कि भारत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई की अपनी तरफ से। पाकिस्तानी फ़ौजी जो तनसीबात हैं उनके मुताबिक भारत का मौक़िफ़ है कि उसने पाकिस्तान की फ़ौजी जो तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया था और उसने पहलगाम का बदला ले लिया है। अब अगर हम गैर जानबदार तज्ज़िया की बात करें, माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के जो फ़ायदे हैं वो भी हुए उनको और नुकसान भी हुआ। ये कोई वाज़ेह फ़तह नहीं थी, बल्कि दोनों ममालिक के लिए ब्लडी नोज़ सिचुएशन। एक अहम नुकता है नोट करने के लिए कि इस तसादम को लिमिटेड एरियल वॉर कहा जाता है या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कहना ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि जंग मुकम्मल जंग नहीं थी। आसिम मुनीर का आलमी किरदार के हवाले से बात करते हैं। इस जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के फ़ौज के जो फील्ड मार्शल हैं उनकी जो आलमी अहमियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जून 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें वाइट हाउस में लंच पर मदऊ किया। ये पहली बार था कि किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी फ़ौजी जो सरबराह है उसको उसके मुल्क की जो लीडरशिप है, जो सिविल लीडरशिप है, उसके बगैर जो है एक प्राइवेट अपनी निजी मुलाकात के लिए बुलाया था।
ایران امریکہ ثالثی کی بات کرتے ہیں۔ اپریل 2025 میں عاصم منیر جو ہے وہ تہران گئے، اور یہ اس وقت تہران گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان شدید قسم کی کشیدگی جاری تھی۔ انہوں نے 8 اپریل کی جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ 8 اپریل کو عاصم منیر کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی جو ہے وہ کی گئی۔ اب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرنے والے آربیٹریٹر ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ایک نیا تصور ہے، میڈیٹر اسٹیٹ، پاکستان ایز اے میڈیٹر اسٹیٹ۔ سندھ معاہدہ اب بھی معطل ہے۔ اس کی بات کر لیتے ہیں کہ بھارت نے اب تک یہ جو معاہدہ ہے یہ بحال نہیں کیا۔ یہ جو کرائسس ہے، یہ جو سندھ معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کیا، معطل رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 80% جو زرعی ضروریات ہیں اس پانی پر منحصر ہیں۔ یہ CSS کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ چین اور پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس جنگ میں جو کہ مئی 2025 میں ہوئی، اس جنگ کے بعد چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں مزید مضبوط ہو گئے ہیں، خصوصاً سی پیک کو لے کر کہ سی پیک کی جو سیکورٹی ہے وہ پاکستان کی اب اولین ترجیح بن گئی ہے۔ اس جنگ سے پاکستان نے کیا سیکھا؟ فضائی دفاع کی بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ برہموس حملوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کو اپنے جو زمینی فضائی دفاع ہے، جو زمین سے فضا کا دفاع کرتے ہیں ہم، اس کو مزید جو ہے نا مضبوط بنانا ہوگا اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پاکستان نے اب HQ-19 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اپنے دفاعی نظام میں شامل کر لیے ہیں، یعنی کہ پاکستان کا دفاع جو ہے HQ-19 بیلسٹک میزائل سے کیا جائے گا۔ واٹر سیکورٹی کی اگر ہم بات کریں کہ سندھ معاہدے کی معطلی نے ثابت کیا ہے، یہ جو معاہدہ کیا ہے بھارت کی طرف سے اس کو معطل کیا گیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پانی اب بھی ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر ڈیمز اور پانی ذخیرہ کرنے کی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ اگر اس کے مقابلے میں بھارت کی بات کریں تو بھارت کے پاس جو ہے پانی ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے وہ 120 دن سے 220 دن ہے۔ اور دوسرے میں بات کرتے ہیں جی سفارتی مہارت کی بات کرتے ہیں۔ جو ڈپلومیٹک اسکل ہے، پاکستان نے ایران امریکہ ثالثی میں جو کردار ادا کیا اس سے ظاہر ہوا ہے، پاکستان نے ایران امریکہ ثالثی میں جو کردار ادا کیا ہے اس سے ظاہر ہوا ہے کہ ایفیکٹو قسم کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے پاکستان اپنا جو عالمی جو اہمیت ہے، عالمی جو اس کی امیج ہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ ایٹمی ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں، یہ جنگ محدود رہی۔ یہ جو جنگ ہے مئی 2025 کی جو جنگ ہے یہ جنگ محدود رہی کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے CSS PMS کے حوالے سے اہم جو MCQs ہیں اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ مارکا حق ہوا جی 6 تا 10 مئی 2025۔ بھارت نے سندھ معاہدہ کیا 23 اپریل 2025۔ جنگ بندی میں امریکہ، چین اور سعودی عرب کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ عاصم منیر کیا ہیں؟ فیلڈ مارشل ہیں، ایران اور امریکہ کے آربیٹریٹر ہیں۔ پاکستان کی جو پانی ذخیرہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تقریباً 30 دن ہے۔ پاک فضائیہ نے ابتدائی مرحلے میں مؤثر کارکردگی دکھائی۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے MCQs ہیں، اس کی بات مزید MCQs ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ معاہدہ کب معطل ہوا؟ سندھ معاہدہ جو ہے وہ 23 اپریل 2025 کو معطل ہوا۔ مارکا کتنے دن جاری رہی؟ 4 دن۔ پاکستان کی پانی ذخیرہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنے دن ہے؟ تقریباً 30 دن۔ تو دوستو یہ تھا مارکا حق کا مکمل CSS PMS انالیسس۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے CSS PMS گروپس میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سندھ معاہدے اور پاکستان کے ممکنہ جو آبی بحران ہے، جو بحران آ سکتا ہے پاکستان میں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ویڈیو ہرگز مت مس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔